नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं तुला लग्न में गोचर के गुरु की, जो 1 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में है। तो आपके किस स्थान पे आया है? आपके अष्टम स्थान पे आया है। और ये आपकी एक राशि ये है और एक राशि ये, जिसका दोनों का स्वामी शुक्र महाराज होते हैं। और आपके लग्न में गुरु महाराज अच्छे फल देते नहीं, पहली बात समझ लीजिए। लेकिन डरिए नहीं, आगे मैं अच्छा भी कहने वाला हूँ। कुछ तो अच्छा ही करते ना गुरु। सबसे पहली बात तो ये कि चलिए पहले बता देता हूँ कि किन स्थान के स्वामी। देखिए, ये तीसरे और छठे स्थान के स्वामी, ये दोनों स्थान खराब हैं, जिसका स्वामी गुरु है। तीसरा स्थान भी कई बार रोक देता है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम कहलाता है, और ये छठा तो वही ये भी देता है। मगर गुरु से यहाँ आया, अभी मेष से बदल के यहाँ आया, मगर इस शनि की दृष्टि में था। तो आपकी 1 साल पहले जो अगर गुरु की अंतर्दशा वगैरह चल रही होगी और गुरु कहीं आपका 6-8-12 में कुंडली में ही बैठा होगा, तो बुरी बात नहीं। ये बुरे स्थान का स्वामी बुरे स्थान पे जाए तो खराब बात नहीं। मगर अच्छे स्थान पे होके भी शनि और राहु से दूषित हो जाए, विशेष शनि से दूषित हो जाए, तो दूषित का मतलब दृष्टि पड़ जाए शनि की। तो तीसरी दृष्टि शनि को मेष राशि में नीच राशि तो देख रहा था, नीच राशि है ना उसकी मेष, शनि आय अवश्य आपकी 1 साल में अवरोध कर दी होगी उसने। तुला लग्न वालों की भी आय जो है अवश्य अवरोध होगी। देखिए, धन का कारक किसी भी कुंडली में कारक गुरु ही होता है। बाकी हर लग्न में अलग अलग धन स्थान के स्वामी हो जाते हैं। अब जैसे आपके यहाँ धन स्थान का स्वामी तो मंगल और सप्तम का भी, तो इसे मारक पकड़ते हैं। सप्तम और द्वितीय स्थान का स्वामी हो जाए कोई एक प्लेन, तो अच्छा नहीं देता है फल, कष्ट देता है। तो कष्ट क्या देगा? मारक मतलब मार थोड़ी देगा, मगर दूसरी तकलीफें बढ़ा देगा। ज़्यादा खराब होगा तो आर्थिक बढ़ा देगा, नहीं तो कहीं चोट वगैरह लगवा देगा। तो अब गुरु आपका यहाँ आया है, तो ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊँगा वीडियो, बहुत शॉर्ट में बात आपको बहुत काम की बता देता हूँ। उतना सुन लेंगे, समझ लेंगे तो सही है। देखिए, गुरु यहाँ का स्वामी योग ये गया। अब इसे विपरीत राजयोग वाले जो लोग बोलते हैं वो विषय उनका है, मेरा नहीं। मैं विपरीत राजयोग की बात नहीं कर रहा। अब गुरु यहाँ गया तो निश्चित रूप से आपकी सेहत में कमी लाएगा, सावधान रहिए। निश्चित रूप से कुछ न कुछ साल भर में आपको शारीरिक रूप से कष्ट देगा, क्योंकि 6-8वें का संबंध हो गया है ना। 6ठे स्थान का स्वामी 8वें चला गया गोचर में। और अगर आपकी कुंडली अच्छी है, लग्नेश वगैरह आपका अच्छा है, शुक्र वगैरह अच्छा है, तो विषय अच्छा है। नहीं है तो देगा। मगर अब इसकी दृष्टि है 5वीं यहाँ 12वें स्थान पे, 7वीं धन स्थान पे, और 9वीं यहाँ आपके सुख स्थान पे। तो उसकी दृष्टियाँ अच्छी, आय अवश्य बढ़ा देगा जब जब मंगल की स्थिति और शुक्र की स्थिति अच्छी आएगी। क्योंकि मंगल धनेश भी और ये और चंद्रमा बदलता रहता, तो चंद्रमा के बारे में क्या बोले। लेकिन अब चूंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी है, तो ये 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो कई बार ऐसा फील होगा आपको कि आज बॉस ने बहुत डांट दिया, बाकी अब अंदाजा लगा लीजिए। जो एक शब्द कह देता हूँ, बॉस ने कह दिया या आपके पार्टनर ने कह दिया किसी समाज, 2 दिन के बाद उसने अच्छा परिणाम दे दिया, सॉरी यार मेरा उस दिन मूड खराब था। ऐसी स्थिति बनती है तो डरिएगा मत। आज डांट रहा बॉस आपको किसी बात को लेके, तो कल 2 दिन के बाद वही बॉस आपकी तारीफ भी करता बीतेगा। क्योंकि ये कर्म स्थान का स्वामी, उसे मत भूलिएगा। और ये शुक्र आपका दोनों का स्वामी, तो ये जब जब अच्छी पोजीशन में आएगा शुक्र, तो गुरु बहुत बढ़िया परिणाम देगा। और धनेश ये आपका मंगल, तो मारा को वो भूल जाइए भी गोचर में, वो कोई इश्यू नहीं।
दृष्टि है उसकी मंगल की, जब जब पोजीशन अच्छी आएगी तब तक बढ़िया परिणाम देगा। तो अभी मंगल कहाँ चल रहा है? अभी मीन राशि में चल रहा है और आपके लग्न में दृष्टि भी देता है अष्टम भाव से, और वहीं राहु भी। तो अब सवाल ये है कि मंगल क्या वहाँ अच्छा है? अच्छा माना जाता है मंगल वहाँ का, मगर जब अपनी राशि में आएगा तो और बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि वहीं से अपने स्थान को देख भी लेगा और गुरु भी देखेगा। तो धन और सामाजिक चीज़ों के लिए ठीक है। अब व्यय स्थान पे देखता है तो ये 12वां स्थान से व्यय का मतलब क्या है? 10 रुपये कमाओगे तो 5 रुपये खर्च भी कर देना या 2 रुपये खर्च कर देना, कंजूसी करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मिजाज से थोड़े आप लोग कोमल स्वभाव के होते हैं, तो और संतुलित स्वभाव, कोमल के साथ साथ संतुलित स्वभाव करते हैं, तो संतुलन आप लोगों को आता है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। समाज में और दुनिया में जीने की शैली आप समझते हैं, संतुलन कैसे बैठाया जाए वो भी समझते। कोई जो बातें आपको सुना देता है तो भी बड़े प्रेम से सुन के उसमें रास्ता निकाल लेते हैं, ये नेचर होता है आपका। तो गुरु आपको अष्टम में जाके आर्थिक समृद्धि अवश्य देगा और खुशहाली। जब आर्थिक समृद्धि है तो खुशहाली आई जाएगी। तो उसे आप मत समझिए कि ये नीच दृष्टि से वहाँ देखता है, नहीं। और मंगल को देखता है, मंगल उसकी मित्र राशि, और शनि भी आपके यहाँ योग कारक, वैसे भी इससे दूसरा चल रहा है पंचम, मतलब सुख स्थान से दूसरे, तो पंचम चल रहा है, तो स्थिति खराब नहीं। तो कुल ले दे के उसके लिए ठीक है, लेकिन मैं जाते जाते फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सेहत को लेके सावधान। अगर पेट वगैरह में दर्द हो, मरोड़ हो, समझे आप, या कंधों पे, शोल्डर पे कहीं पेन वगैरह का फील हो, तो दिखाओ इसलिए। और बाकी तो कुंडली में, शरीर में कहीं भी हिस्से में थोड़ी तकलीफ लगे तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, वरना वहाँ पे बैठा गुरु थोड़ा ये तो अवश्य करेगा, क्योंकि उसका संबंध 3-6 दोनों रोग स्थान, उसका फिर वो भी अष्टम भी रोग स्थान। इसलिए मैं सरलता से सजग कर रहा हूँ आपको, डरने की बात नहीं। डॉक्टर और ज्योतिषाचार्य में ये तो फर्क है, डॉक्टर बीमार होने के बाद बताता है बीमारी क्या है, एस्ट्रोलॉजर पहले बता देता है कि थोड़ी तबीयत नासाज होने वाली है। अब डीपली जाए तो भी बता दें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो, लेकिन कुंडली देख के सामान्य प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि इसका शुक्र कहाँ है, लग्ने साहब का कहाँ है, मंगल कहाँ है, वो अनेक बातें होती। लेकिन उससे सावधान, बाकी ये कष्ट आपको नहीं दे रहा गोचर। हाँ, अध्यात्म भी देगा। अच्छा याद आ गया, चलिए वो भी एक लाइन बता देता हूँ। आपको अजीब सा ज्ञान देगा, और मजे की बात वो ज्ञान गुप्त होगा। गुप्त मतलब अनजाना से ज्ञान, जिसको आपने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा है तो एक लाइन, उसके आगे 4 लाइन आप बता देंगे। और मजे की बात ये है कि वो ज्ञान देगा और समाज में उसको आप प्रकट कर पाएंगे। जो आपको प्राप्त हुआ है, आपके दोस्त यार भी हैरान परेशान हो जाएंगे, ये कल तक तो ठीक ही था, ये आज कैसे इतना विद्वान बनने की और बनने की कोशिश नहीं। दे देंगे आप वाणी से, ज्ञान आया और आप वाणी से उसको प्रकट भी कर देंगे। ये बड़ी बात होती है। कईयों को ज्ञान होता है, वाणी से प्रकट नहीं कर पाते हैं, मगर आपका भी ये गुरु ऐसा करा देगा, ये विशेषताएं भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। चलते चलते मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ, और ध्यान रखने की बात करो, परेशान बिल्कुल मत हो। बीमार दुनिया में सब होते हैं, सब लगने के लोग और सब राशि के। वो समय काल आ जाता है, तो अभी गोचर में ये आया है तो थोड़ा, बाकी शुभ ग्रह है, बहुत कष्ट शुभता का देता है। मतलब एक होता है ना, किसी ने घूसा मारा, ऐसा है कि बस, और ये चपत लगाता है, ये फर्क। शनि तो बीमार करता है, तो कई साल आदमी 2-3 साल तो डॉक्टर को ही नहीं रोग पकड़ में आता, डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है। चलिए उस पर बात करें तो विषय लंबा हो जाएगा। तो ये गुरु बस इतना ही, बाकी आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। धन वगैरह से समृद्ध करेगा, ये निश्चित पकड़ लिया। अब वो किस महीने में ज़्यादा देगा, किस महीने में 12
महीने हैं तो उसमें 5-6 महीने आप लगा के चलिए, अधिक मिलेगा, बाकी समान रूप से बीतेगा। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।